मैं प्यार से राकेश पापा कहा करता था बड़े भैया आपको, और आप हमें बहुत अच्छे मार्गदर्शन दिए हैं चाचा जी हमारे, जो आज में हर समाज में लोग हमारी इज्जत करते हैं, चाचा जान की देन है। और 2015 से लगातार बात होती रहती थी, और जब 2025 में ऑपरेशन हुआ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब चाचा जान से मेरी मुलाकात हो पाएगी, दिल की बात बता रहे हैं। लेकिन चूंकि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, चाचा जान लिखा था, आज मिलना लिखा था चाचा से, और न कोई संदेश, न कोई पता, न फोन का कनेक्शन। 2010 के बाद जो बचपन में मुझे गोद खिलाते थे हमारे रूहानी बड़े भैया आदरणीय दद्दू चौबे जी, जो बचपन में मुझे गोद खिलाते थे, मैं कभी फर्क ही नहीं कर पाया इंसानियत के अलावा, तो समझ ही नहीं पाया कि नीच क्या है, ऊंच क्या है, जात क्या है, पात क्या है। चाचा जान मैं समझ ही नहीं पाया आज तक, और जिंदगी 35 साल की उम्र हो गई, मैं समझा नहीं। और बड़े भैया के गोद में पला, आज 16 साल के बाद बड़े भैया से हमारी मुलाकात हो रही है, दद्दू चौबे जी। और साथ में जो है सुशील त्रिपाठी जी, जो हाई कोर्ट लखनऊ के एडवोकेट हैं, और हमारे प्रिय बड़े भैया आदरणीय पप्पू शुक्ला जी, प्रधान लिंगड़ी कूलर श्रावस्ती, और हमारे चाचा के साथ में हमारे चाचा राकेश यादव जी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि 16 साल बाद हमारे हृदय प्रिय बड़े भैया आदरणीय दद्दू चौबे जी, पूर्व छात्र नेता केडीसी बहराइच, और हमारे हृदय प्रिय बड़े भाई जनाब डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री श्रावस्ती, और हमारे प्रिय बड़े भैया जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही है पप्पू शुक्ला जी, प्रधान प्रतिनिधि लिंगड़ी कूलर श्रावस्ती, और साथ में हमारे हृदय मुस्लिम करते बदल है, यही हिंदू मुस्लिम करते बदल है, यही हिंदू मुस्लिम करते बदल है। उधर आब ज़मज़म इधर गंगा जल है। मक्का शरीफ जाते हैं तो आब ज़मज़म मिलता है, यहाँ जो हमें गंगा जल मिलता है। लेकिन इस देश में हिंदू न मुसलमान है चाचा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है चाचा, इंसानियत पहले होनी चाहिए। और उधर इधर देखो सीता जी बन को चली है, इधर देखो सीता जी बन को चली है, उधर भी तो मरियम पे उंगली उठी है। बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुए ना, तो लोगों ने कहा कि मरियम जब शादी नहीं की तो कैसे, कहाँ से? इधर देखो सीता जी बन को चली है, उधर भी तो मरियम पे उंगली उठी है, और इधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए। हम कहते हैं जय बजरंग, हमारे हिंदू भाई कहते हैं, हम कहते हैं या, वो कहते हैं जय बजरंग। इधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए, उधर भी तो ईसा ने मुर्दे जिलाए। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम बहुत पावरफुल थे,
मुर्दों को जिंदा कर देते थे। ये हमारे कुरान में भी लिखा है, 3 पारा में आयत नंबर 49, व रसूलन इला बनी इस्राइल अन्नी क़द जीतुकुम अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत तीन कहयतित तैर फानफुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, कि ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदा बनाते और फिर कुम बिइज़्निल्लाह कहते वो उड़ जाता। ये हमारा कुरान कहता है। तो शंकर जी हमारे हिंदुस्तान में है। और इधर देखो हनुमान बजरंग बली है हमारे भारत देश में, इधर देखो हनुमान बजरंग बली है, उधर भी तो दामाद हजरत अली है। इधर बजरंग बली, उधर हजरत अली। चाचा जान, हमें खून देखना चाहिए, मरने का तरीका वही है, हम मरते एक तरीके से हैं। अब अलग बात है कि शमशान घाट जाएंगे तो इंसानों ने किया, कि किसी को शमशान घाट भेज दिया, किसी को कब्रिस्तान भेज दिया। हम पैदा होते एक तरीके से, वही माँ हमको भी जन्म देती है, वही माँ पंडित हर एक माँ जन्म देती है। लेकिन इंसान पैदा होता है, अब उसके बाद में वो उसके माँ बाप जैसा बच्चे की तरबियत कर देते, जिस तरीके से पाल। तो अगर ईश्वर ने बांटा होता, भगवान ने बांटा होता, अल्लाह ने बांटा होता, तो हिंदुओं की जमीन कुछ अलग होती, मुसलमानों की अलग होती, यहूदियों की अलग होती, ईसाइयों की अलग होती। जमीन एक तरीके से है, आसमान एक तरीके से है, दरख्त एक तरीके से, पानी सबका एक तरीके से। जो कायनात के मालिक ने बनाया, जो निरंकार ईश्वर ने बनाया, वो सब एक तरीके से बनाया। अब इंसान 2 आंखें 2 कान सेम तरीके से, एक पंडित जाए, एक यादव जाए, एक खां साहब, एक पठान, एक दर्जी और गोंडा स्टेशन पे खड़े हो जाएं, यहाँ से जाने के बाद में वहाँ हजारों लोगों से पूछे कि इसमें जाति बता दो, टीका ना लगा हो तो भैया, बड़े भैया ना लगा हो तो कोई बता नहीं, टीका टोपी ना लगा हो तो कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि कौन यादव है, कौन ब्राह्मण है, कौन दर्जी है, कौन खान है, कौन पठान है, कोई नहीं बता सकता। तो हमको एक अच्छा इंसान बन के जीना चाहिए, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी भैया, हमारे सिराज भैया, हमारी पहली मुलाकात जब भिनगा में हुई थी सांसद जी के यहाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, नेता आएंगे जाएंगे, मगर देश रहना चाहिए, देश की गंगा जमुनी तहजीब रहनी चाहिए। तो अगर नेता बनना है तो अटल बिहारी वाजपेयी बने, अब्दुल कलाम आजाद बने, जिन्होंने कहा था पिताश्री कि हमारे दाहिने हाथ में कुरान और बाएं हाथ में गीता। ये अब्दुल कलाम आजाद। आज स्वामी प्रेमानंद जी जब वो बीमार हुए तो हमारे समझ से लाखों मुस्लिम, जैसे हमने दुआ किया कि अल्लाह अपने फजल से स्वामी प्रेमानंद को शिफा दे दे, ठीक कर दे, ऐसे संत की जरूरत है। तो हमको अगर बनना है तो हम स्वामी प्रेमानंद बने, हम बिहार के खान सर बने, एक अच्छा इंसान बने और इंसानियत करें। सबसे बड़ा धर्म हमारा इंसानियत का होना चाहिए, इंसानों से प्यार होना चाहिए। पिताश्री, आज हम चाचा जान हमारे राकेश यादव जी मीडिया प्रभारी लखनऊ में है। 2015 में हमारी मुलाकात बलरामपुर में हुई थी, जब चाचा जान हमारे हिंदुस्तान के चीफ ब्यूरो थे बलरामपुर। लेकिन जब से 2015 से और 2026 11 साल हो गए, 11 साल बाद चाचा जान आज देवी पाटन माँ पाटेश्वरी के मंदिर पे आए तो कहा मैं अपने बेटे से मिलूंगा। मैं भी प्यार से पापा कहता था, आज वो मेरा प्यार मेरे चाचा को मेरे दरवाजे तक खींच के लाया, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती है। ये दद्दू भैया हमारे, इनके पिताजी 1986 से प्रधान रहे और आज तक ये प्रधान है, और हमें लगता है कि आने वाली नस्ल भी इनकी प्रधान है। ये स्वभाव इनका है, बड़े भैया का, ऐसे हैं बड़े भैया हमारे। लेकिन जो है कभी हमें लगा ही नहीं कि बड़े भैया हमारे क्या हैं। जैसे हमारे लक्ष्मण भैया, हमारे रामचंद्र पांडे जी हमारे बाबा, वो हमको बचपन से गोदी खिलाते थे, आज तक हमें समझाते थे बेटा ऐसा रहना चाहिए, बेटा ये करना चाहिए, हमारा बचवा इधर आओ। जब हमारा ऑपरेशन 2020 में हो तो बाबा आए रोने लगे, रामचंद्र पांडे जी, वो हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। वो दुनिया में नहीं है, पिछले साल एक्सपायर कर गए। तो अच्छा रहा, मार्गदर्शन दिया। तो उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, इधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, उधर भी तो मक्के में है कमली वाला। यहाँ मुरली वाला, वहाँ कमली वाला।
बस समझ का फेर है। तो बड़े भैया, हम हमेशा अपने बड़े भैया, बड़ा भाई भी बाप के समान होता है। बड़े भाई ने मुझे गोदी खिलाया, तो क्या है, एक दूसरे का हम सब सम्मान करेंगे। हमें कभी नहीं लगा कि हमारे पिताश्री यादव हैं, कभी लगा ही नहीं बलरामपुर में। जैसे लगा मैं अपने यकीनन रूहानी बाप से मिलने जा रहा हूँ। आज तक वो तड़प है। मैं जब भी दुआ मांगता हूँ तो यकीनन मैं अल्लाह को हाजिर करके कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आए रब्बुल जलाल मुझे सलामत रखना और मेरे चाचा को सलामत रखना। ये दुआ मांगता हूँ क्योंकि चाचा का एहसान बहुत है, मैं यहाँ बता नहीं सकता। एक दूसरे का हम सब सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, और का तुम मदद कर गीता का करें हम। ये जो कीचड़ आज उछाला जा रहा है, कुरान में साफ लिखा है कि जिसने एक इंसान का नाजायज कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को मार डाला। उसका तर्जमा कुछ कोई अलग तरीके से कर दे। लोग कहते हैं कुरान में जिहाद लिखा है। पिताश्री, जिहाद का मतलब ये नहीं कि किसी को काट देना। जिहाद ये जद्दोजहद से बना है, अच्छी कोशिश। प्यासे को पानी पिलाना ये जिहाद है, भूखे को खाना खिलाना ये जिहाद है। अब कुरान का तर्जमा लोग कर दें कि जिहाद करना मतलब काफिरों को कत्ल करना। और काफिर यहाँ कौन है? काफिर हम सब भाई भाई हैं। वहाँ काफिर का मतलब ये होता है पिताश्री, जो हमने समझा, मुझे समझाइएगा, मेरे बाप हैं, जो हमने समझा कि जो हमारी मस्जिद के सामने खड़ा हो जाए कि हम तुझे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और बाकी इंसानियत क्या है? कुरान ने कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, जो जिस दीन पर है उसे उसका दीन मुबारक हो। अल्लाह के नबी ने कहा किसी की दीन की बुराई करने का अधिकार तुम्हें कतई नहीं है। तुम दूसरे के धर्म के सम्मान करो, तुम्हारे धर्म का सम्मान होगा। और ये कभी इस्लाम ने नहीं कहा, ना पैगंबर इस्लाम ने कहा कि किसी हिंदू से, किसी गैर मुस्लिम से नफरत करो। अगर परेशान है तो परेशान की मदद करो। अगर कोई हमारे पड़ोस में या हमारे गांव में, हमारे करीब में किसी भी जात बिरादरी का अगर इंतकाल हुआ है तो हमारा फर्ज बनता है हम जाएं। जब हम दूसरे के दर्द को समझेंगे पिताश्री, तब दूसरा हमारे दर्द को समझेगा। जब हम दूसरे पर रहम करेंगे तब दूसरा हम पर रहम करेगा। चंद्र बाबा हमारे एक्सपायर हुए, हम चल नहीं पाते थे, वॉकर से चलते थे। पहले ऑपरेशन में 11 मार्च को ऑपरेशन हुआ है और अप्रैल में शायद वो एक्सपायर किए हैं। मैं वॉकर से टेम्पू बुलाया, टेम्पू पे बैठ कर वॉकर से वहाँ गया शमशान घाट तक। मेरा दिल नहीं माना। उनके आल औलाद मुझसे प्यार करेंगे बड़े भैया, तो हमें आगे बढ़ना होगा। एक कदम हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हमारी तरफ जरूर आगे बढ़ेगा। कुरान तुम मदद कर गीता करें हम, मुश्किल हमें कभी आसान करेंगे। और चाचा जान बस ये कहते कि इस देश में हिंदू न मुसलमान है भैया, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है। भाई वकार साहब से, सैयद वकार साहब से, और वो मोहब्बत इतनी जबरदस्त थी कि जब भी इधर क्षेत्र में आओ
तो वकार साहब की याद नहीं बल्कि इनका एक जज्बा, वो चीज मुझे मिला एक बार कि मैं इस चीज को भूल नहीं पा रहा हूं कि वकार साहब से बगैर मिले में चला जाऊं। और आज यहाँ आने का ये मकसद मेरा नहीं था। हम लोग आए थे एक शादी में, लेकिन वकार साहब की मोहब्बत मुझे यहाँ तक, एक देख रहे हैं इतनी जबरदस्त एरिया है और इतना ही प्रदूषण मुक्त एरिया में जहाँ हम लोग बैठे हैं। वास्तव में ऐसा जगह हमें लग रहा है कि हम एक कोरोना के बाद में ये पहली बार मुझे मिल रहा है। कोरोना में ऐसी जगह से नजर आती थी कि पूरा सन्नाटा होता था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलती थी। आज उसी तरीके से जंगल की वादियों के टाइम में जैसे हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे खास बात मुझे यहाँ आने के बाद में ये लगा कि एक मोहब्बत, और उस मोहब्बत में एक नई ताजगी दिखाई पड़ी कि हमारे दद्दू भैया जो यहाँ, बड़े भैया जो, छोटे भैया जो यहाँ आए, और मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं। मैं ही समझता था, मैं ही वकार भाई का एक मोहब्बत का शिकार था, जबकि यहाँ लगा कि बहुत सारे शिकारी वकार साहब के हैं। कि आने बाद में लोग आए हमारे गिलौला से, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दद्दू भैया भाई साहब का, और वकील साहब का जो साथ में आए, माननीय वकील साहब, और हमारे कोटेदार साहब जो हमारे प्रधान प्रतिनिधि हैं, हमारे अरमान भाई, सारे लोग आए और वकार साहब से मिल करके यहाँ लगा कि इतना अपनत्व तो है, ये मोहब्बत हमें लग रहा है कि अपनी उम्र में हम लोग भूल नहीं पाएंगे। और जाने के बाद में फिर हमें लगेगा कि फिर बहुत जल्द यहाँ आना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आप लोगों का।